ठीक है, तो मैक्सवेल gave distribution curves of molecular speeds for CO2. Fraction of molecules with too high or too low speeds is very low. ठीक है, तो ऐसे मॉलिक्यूल जिसका स्पीड बहुत हाई हो या फिर बहुत लो हो, वैसे मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, बहुत कम होते हैं। ठीक है, तो ये ग्राफ से पता चल रहा है सबको। देखो ये जो रीजन है हमारा हाई वेलोसिटी का, ये रीजन है लो वेलोसिटी का। यहाँ पे जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स है वो क्या है, बहुत कम है। यहाँ पे भी फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या है, बहुत कम है। समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. नो मॉलिक्यूल है जीरो वेलोसिटी। जीरो वेलोसिटी पे हमारा फ्रैक्शन कितना है, जीरो है। मतलब कोई भी मॉलिक्यूल ऐसा नहीं है जो रेस्ट में है, हर एक मॉलिक्यूल थोड़ा ना थोड़ा मूव करेगा ही। ठीक है, हाँ sir. then initially the Yes, sir. fraction of molecules increases in velocity till the peak of the curve, which is the most probable velocity, and thereafter it falls. तो ये इस कर्व से सबको दिख रहा है। ठीक है, ओके। हाँ सर। फिर ये RMS का मैथमेटिकल फॉर्मूला दिया है इधर, एवरेज वेलोसिटी दिया, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी दिया। ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन, अच्छा ये सब ठीक है, ओके, डेविएशन ऑफ, ठीक है, ओके, ये सब पॉइंट्स एक बार पढ़ सकते हैं हम लोग। ठीक है, gases which obey ideal gas law are called ideal gases. No gas is perfect. ठीक है, gases tend to show ideal behavior more and more as the temperature rises above the boiling point of their liquefied forms and the pressure is lowered. Such gases are known as real or non-ideal gases. Real gases which obeys gas laws under low pressure or high temperature. ठीक है, तो ये दिख रहा है सबको, लो प्रेशर वाले रीजन के आसपास ये क्या है, 1 के ज्यादा पास है। ठीक है, या फिर हाई टेम्परेचर। द डेविएशंस कैन बी डिस्प्लेड बाय पीवी कर्व, दिस। ये सब हम लोग देख चुके हैं, z की वैल्यू देख चुके हैं, इज सुटेबल फॉर क्वालिटेटिव डिस्क्रिप्शन। ग्रेटर इज द डिपेंडेंस फ्रॉम मोर इज द डेविएशन, z इक्वल टू 1, z ग्रेटर देन। हाँ, ये सब आप थोड़ा एक बार पढ़ लेना। ठीक है, z लेस देन 1, z ग्रेटर देन 1 का क्या कंप्रेसिबिलिटी पे डिपेंड करता है। तो z अगर ज्यादा से 1 है, 1 से ज्यादा है, मतलब क्या है, वो गैस हमारा क्या है, लेस कंप्रेसिबल है। High pressure पे। हाँ, ओके, तो ये सब था। Then, फिर causes of deviation तो ये बता दिए थे, van der Waals constant ये भी पता है सबको, Boyle's temperature पता है, और merits of van der Waals equation, ठीक है, limitation of van der Waals functions, अच्छा, Clausius, अच्छा ये सब छोड़ दो। ठीक है, अदर इक्वेशंस ऑफ स्टेट जो है, Clausius इक्वेशन और वोल इक्वेशन, ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ सकते हैं आप। ठीक है, देन ठीक है, इसको भी छोड़ दो। क्रिटिकल स्टेट, क्रिटिकल पैरामीटर सब बता दिया था। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ऑफ गैस मॉलिक्यूल, ठीक है, ये थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, स्पेसिफिक और मोलर हीट कैपेसिटी, ये भी थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ेंगे। जूल थॉमसन इफेक्ट, ये सब उधर थर्मोडायनेमिक्स का है। ठीक है, Okay, sir. ओके, तो इसको लिक्विफिकेशन ये सब छोड़ दो। इन्वर्जन टेम्परेचर देख सकते हैं। ठीक है, इन्वर्जन टेम्परेचर, Yes, बस sir. इसका फॉर्मूला आप याद रखो। ठीक है, इन्वर्जन टेम्परेचर जो होता है दैट इज 2A/RB। ठीक है, बॉयल्स टेम्परेचर का क्या होता है, 2 टाइम्स होता है। A by RB. Yes, sir. हाँ, बॉयल्स टेम्परेचर A/RB होता है, इन्वर्जन टेम्परेचर 2 टाइम्स ऑफ A/RB होता है। ठीक है, तो इन्वर्जन टेम्परेचर वो टेम्परेचर है जहाँ पे गैस शोज नाइदर कूलिंग इफेक्ट और हीटिंग इफेक्ट ऑन हीटिंग। ठीक है, it is the temperature it shows cooling effect above this temperature, below this temperature it shows cooling effect, and above this temperature it shows heating effect. Any gas like H2A whose inversion temperature is low would be heating। छोड़ दो, ये सब उतना समझने लायक कुछ नहीं है, वैसे फार्मूला याद रखना है। ठीक है, फार्मूला से कुछ क्वेश्चन आ सकता है। बाकी tips and tricks, rate of diffusion, calorie for critical constants is less than 1, Boyle's law, Avogadro's law। ठीक है, और कुछ शीट में डाउट नहीं है? ठीक है, इसको एक बार पूरा किया नहीं है। हाँ ठीक है, आप देख लेना एक बार। ठीक है, तो चलो ठीक है, फिर हम लोग डाउट्स और डिस्कस करते हैं। ये वाले क्वेश्चंस किए सबने, ये वाला शीट? Yes, sir. हाँ sir.
विपुल आपका हो गया पूरा? हाँ सर, वो और लास्ट का असर्शन रीजन छोड़ दिए सर। अच्छा, मतलब नंदिनी ऊपर से आपका? देख ले, उतना लिखे नहीं कॉपी पे। अच्छा, नंदिनी आपका? और सर वही एसेट से रीजन छोड़ दिए और अच्छा, क्रिटिकल शुभांकर? वाला कर लिए। अच्छा अच्छा, ठीक है। शुभांकर? नहीं सर, मेरा पूरा नहीं हुआ है। मैं सर वो AI ट्रिपल ई और वो जेई का कर दिया सर, तो ये थोड़ा बाकी है। अच्छा, ये मैं आज ठीक। तक खत्म कर दूंगा सर। ओके, देन और कौन है? ये रिजु शीट आप आपका? मुझे थोड़ा भेज देंगे, ये वाला, ये उसमें था क्या? हाँ, ये वाला शीट भेजा ना, कल परसों परसों भेजा था हमने। अच्छा ठीक है सर। ओके, रिजु आपका? सर फर्स्ट 3 जो एक्सरसाइज है वो हो गया। अच्छा, वो पुराने वाले शीट का? नहीं सर, इस वाले शीट का। ये वाले शीट का? ये हाँ, जो आपके सामने एक्सरसाइज दिख रहा नहीं, मतलब हाँ सर, जो टॉपिक है 3 टॉपिक वो हो गया। है? आइडियल गैस हो गया, अच्छा और जेई ये क्वेश्चन 20 तक हुआ, ऊपर अच्छा, वाले। ठीक है। वत्सल आपका? सर 116 क्वेश्चंस हुआ सर। अच्छा, चलो ठीक है। तो ठीक है, आज सब लोग ये कंप्लीट कर लेना, जिसका भी जो भी बचा हुआ है, ठीक है? हाँ सर। ओके, तो वो पुराने वाले शीट में कुछ डाउट्स हुए हैं? वो जो इसके पहले वाला शीट था, नहीं सर, उतना ज्यादा डफ नहीं था वो। टफ नहीं था ना? नहीं, पर अभी आप टफ मत दे दीजिएगा ठीक है। सर। लास्ट ईयर का मैं देख रहा हूँ सर, मतलब आपने बोला था ना लास्ट ईयर का देखने के लिए। इस वाले शीट में डाउट नहीं है, सारा हो गया। वत्सल को शायद कुछ डाउट था। बोलो वत्सल। सर एक्चुअली मेरा भी वो AI ट्रिपल ई का जो है ना सर, उसका क्वेश्चन नंबर 4 और 5 थोड़ा, बाकी सब हो गया है। हाँ सर, उधर डाउट है सर। ओके, हाँ सर, मेरा भी। ये इसके सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गए सब? हाँ सर, भेज दिया था तो। अच्छा, सब्जेक्टिव ये बैरोमीटर ये सब वाले हो गए क्वेश्चन? सर बैरोमीटर करना था क्या आपने? अरे लास्ट क्लास में तो पढ़ा दिया ना, तो उसके बाद कर लेते हैं। अच्छा ठीक है, वो छोटा छोटा है, कर लेंगे सर। ठीक। देन इसमें और कुछ डाउट नहीं है इस शीट में? नहीं सर, वो AI ट्रिपल ई में है सर। 17। अच्छा, एक्सरसाइज सर 2 तक हो गया है 7 सबको? 17 हाँ नंबर? उसके, सर। हाँ ये 17? हाँ सर। हाँ 1 सेकेंड, 1 मिनट रुक जाओ। Question number 17, right? यस सर। 17. Assume that you have a sample of hydrogen containing H2. You want to separate into pure components. What are the relative rates of diffusion? कुछ नहीं है, इसका मोलर मास तीनों का अलग अलग होगा, ठीक है? हाइड्रोजन का मोलर मास कितना हो जाएगा? 2, 2 ठीक है? और HD का कितना हो जाएगा? 3, और D2 का डी कितना क्या हो है जाएगा? सर? D ड्यूटेरियम है। हाँ सर। ओहो। वाटर हाइड्रोजन का आइसोटोप होता है, ठीक है? जिसका मास 2 होता है। एटॉमिक नंबर 1 है, मास 2 है, ठीक है? ओके, और कोई दिक्कत? नहीं सर सर। ये सब अगर नहीं याद रहा तो सर एग्जाम में आ जाएगा। हाँ, एग्जाम में तो आ जाएगा। एग्जाम में तो आ जाएगा। 1 मिनट वेट करो। ओके, और बताओ क्या डाउट है? सर AI ट्रिपल ई का सर। इधर और कुछ डाउट नहीं है एक्सरसाइज 2 में? नहीं सर, पेज आगे बढ़ाइए थोड़ा थोड़ा। सर ये वाला सरफेस टेंशन वाला नहीं करना है ना सर? कौन क्वेश्चन? 25। 25?
liquid is contains another when the total pressure inside नहीं aqueous tension aqueous tension. अच्छा ठीक है. अरे तो आप लोग पूछे नहीं, बस नंदिनी पूछ रही है ये क्वेश्चन. सर मैंने ये एक्चुअली इसका थोड़ा बाकी है. मैंने वो जेई और एआई ट्रिपल ई में थोड़ा ज्यादा ध्यान दिया है. अरे भाई आपने ये शीट किया नहीं शुभांकर, इतना बचा है आपका. सर पूरा नहीं है सर, थोड़ा ही है. मैं सब भेज दूंगा सर. ठीक है. In a container of capacity 1 liter, air and some other liquid are present in equilibrium. ठीक है. तो कंटेनर है हमारे पास, उसकी कैपेसिटी क्या है 1 लीटर, और उसमें क्या है एयर के साथ कुछ लिक्विड प्रेजेंट है. यहाँ पे लिक्विड है और इधर क्या है एयर. ठीक है. टोटल प्रेशर इसका कितना है, E total is equal to 200 ml. ठीक है. This gas is connected to another 1 liter evacuated container. अच्छा 1 लीटर के कंटेनर से इसको हम क्या किया, कनेक्ट किया. ठीक है. Find the total pressure inside the container when equilibrium is again established. ठीक है. Aqueous tension और vapor pressure is this. ठीक है. तो यहाँ पे एक चीज आपको नोट करने लायक है, नोट बना लो इसका. ठीक है. Vapor pressure depends only on temperature. ठीक है. जब तक हम टेम्परेचर चेंज नहीं करेंगे वेपर प्रेशर क्या रहेगा, सेम ही रहेगा. वॉल्यूम ऑफ चेंज कर लो, नंबर ऑफ मोल्स चेंज कर लो, कुछ भी चेंज कर लो. ठीक है. वेपर प्रेशर और हम लोग, हाँ बोलिए. ठीक है सर. ठीक है. तो वेपर प्रेशर और गैसियस प्रेशर में यही डिफरेंस होता है. किसी गैस का प्रेशर जो होता है वो PV इक्वल टू nRT फॉलो करता है, वेपर प्रेशर PV इक्वल टू nRT फॉलो नहीं करता. ठीक है. तो यहाँ पे जो हमारा प्रेशर टोटल है 200 atm. ठीक है. P टोटल जो है हमारा सर गैस और प्रेशर में फर्क क्या है सर, उतना तो गैस प्रेशर और वेपर प्रेशर. ठीक है. वेपर और गैस में अंतर होता है. ठीक है. तो यहाँ पे जो P टोटल है हमारा, ये प्रेशर कहाँ से आ रहा है. तो पहला इसमें कुछ पोर्शन होगा प्रेशर जो एयर के कारण आ रहा है, और कुछ प्रेशर होगा जो वेपर के कारण हो रहा है. ठीक है. तो जो एक्वस टेंशन होता है, कहीं आपको एक्वस टेंशन दिखेगा, कहीं वेपर प्रेशर दिखेगा, वो क्या होता है, दैट इज नथिंग बट प्रेशर ड्यू टू वेपर. वेपर प्रेशर मतलब प्रेशर ड्यू टू वेपर. ठीक है. सो दैट विल बी 96 mm of Hg. तो यहाँ से प्रेशर ऑफ एयर आ जाएगा आपका. ठीक है. 104 mm. अब इस प्रेशर पे क्या PV is equal to nRT लगेगा. तो अगर वॉल्यूम आपने डबल कर दिया टेम्परेचर सेम पे, तो प्रेशर क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा. न्यू प्रेशर ऑफ एयर क्या हो जाएगा 52 mm. ठीक है. और P टोटल नया वाला क्या हो जाएगा, तो अगेन दिस विल बी P एयर प्लस P वेपर. ठीक है. P एयर हमारा 52 ही है और P वेपर 96 ही रहेगा. ठीक है. इसका कंटेनर के साइज चेंज करने पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. तो इसका आंसर हमारा आ जाएगा 148 mm. ठीक है. हाँ सर. यस सर. चलो इसको नोट कर लो, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है. ठीक है. जब एक्वस टेंशन वगैरह दिया हो क्वेश्चन में, तो एक्वस टेंशन हमारे PV इक्वल टू nRT का पार्ट होगा ही नहीं. ठीक है. उसके अलावा जो प्रेशर है वो वॉल्यूम वगैरह चेंज करने से होगा, वेपर प्रेशर सेम रहता है. ठीक है. सर 2 मिनट से को आंसर थोड़ा कॉपी कर लेता हूँ. सर वो P जो नया एयर मतलब प्रेशर जो है वो 52 mm कैसे हो गया, आधा आई मीन. मतलब वॉल्यूम डबल कर दिया ना आपने. पहले बस 1 लीटर में था, अब 2 लीटर में है. तो P1 V1 इक्वल टू P2 V2. ओके सर. अच्छा हाँ यस सर. यस सर हो गया. हो गया. यस सर. और बताओ क्या डाउट है विपुल, आप बताओ और किस क्वेश्चन में डाउट है.
ये वाला क्वेश्चन हुआ है 35 नंबर। विपुल आप बताओ 35 नंबर कैसे करेंगे? हेलो सर। बोलिए। सर एक 28 में डाउट है, हम 35 बताते हैं। उसमें सर मोलर मतलब वेपर डेंसिटी दिया है तो उससे दोगुना करके मोलर मास निकाल लेंगे। हाँ तो वहां से नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा 100 ग्राम मिक्सचर में। किसका? नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा उसका NO2 का कैसे कैसे आ जाएगा? 1000 उसका 100 ग्राम में 10 to 100 करके और बाय 76.6 हाँ तो ये किसका नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा? NO2 का। क्या बात कर रहे हैं, इससे आंसर आया है आपका? नहीं, ये तो गलत है, इससे कैसे आंसर आ सकता है? तो दोनों को लास्ट में जोड़ना था, अगर दोनों का अलग अलग कर दे 100/92 और M/46 तो अप्रोक्सीमेटली उतना आंसर आ गया। तो हम 100/92 प्लस और जो एक माने थे वो M यानी NO2 का मतलब मास। NO2 का मास मानने का क्या जरूरत है? 100 माइनस M/46 नहीं, तो 100 माइनस M/92 प्लस M/46 प्लस M/46 ये इक्वल टू क्या है? ये इक्वल टू 1000 बाय वो 76.6 जो निकाले थे वहां से। ये 1000 बाय दोनों का है सर। हाँ सर, हाँ दोनों का मूल है। हाँ सर। ओके चलो ठीक है। ओके फिर सर ओके 28 देखिएगा सर, 28 इसका आंसर सर मतलब थोड़ा सा ज्यादा ही अंतर आ गया, मतलब समझ नहीं। 100 ml of foreign so that water form get condensed to अच्छा ओके सर ये मेरा भी डाउट था। ओके ये यूडियोमेट्री का है, ये हमने पढ़ाया नहीं है अभी। ठीक है, हम अभी उसको पढ़ा देते हैं। पढ़ा दे क्या? ठीक है, हम इसका एक शीट देते हैं आपको, आप उसको सॉल्व करिएगा। ठीक है, और मतलब सर इसमें हाँ उसके लिए एक्वस मतलब क्या होता है सर, वो बता दीजिए। एक्वस मतलब पानी के साथ उसका सॉल्यूशन। उसका सर हाइड्राइड उससे नाम से। उससे क्या वो होगा सर, मतलब हाँ डिफरेंस क्या आएगा वही उसमें? वही 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 हम बता रहे हैं। तो अभी एक चैप्टर होता है यूडियोमेट्री, ठीक है, जनरली गैसेस स्टेट के साथ ही इसको पढ़ाया जाता है। तो इसमें हम लोग क्या काम करते हैं, ये इट इज मोर लाइक अ पोर्शन ऑफ स्टोइशियोमेट्री। तो जैसे स्टोइशियोमेट्री में हम लोग कुछ कुछ क्वेश्चंस करते थे ना कि 100 ml सॉल्यूशन लिया, उसका 10 ml निकाल के उसको टाइट्रेशन कराया, फिर उसका कुछ रीडिंग आया, फिर उसकी नॉर्मेलिटी वगैरह क्या होगी, लाइक दिस। तो सेम काम अगर हम गैसेस के साथ करेंगे, उस समय हम लोग सॉल्यूशन के साथ करते थे तो कॉन्सेंट्रेशन, मोलैरिटी, ये सब की बातें करते थे। यहाँ पे जब हम गैसेस के साथ करेंगे तो वॉल्यूम की बात करेंगे। ठीक है, तो यूडियोमेट्री में जैसे ये वाला क्वेश्चन देख लो, कोई आपके पास हाइड्रोकार्बन है, लेटेस्ट से उसका फॉर्मूला है क्या, CxHy। ठीक है, इसको आपने ऑक्सीजन से रिएक्ट कराया, क्या बनेगा, CO2 बनेगा और H2O बनेगा। ठीक है, इसको बैलेंस यस करो, सर। x मोल CO2 बनेगा, y कितना बनेगा, y/2 मोल्स H2O बनेगा। ठीक है, यस सर। हाँ सर। और यहाँ पे एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन है, मतलब ऑक्सीजन जितना यूज हुआ उससे ज्यादा है। ठीक है, सो दैट द वाटर फॉर्म गेट्स कंडेंस। उसके बाद हम वाटर को क्या किया, कंडेंस करके हटा दिया। वाटर भी यहाँ पे जो निकलेगा वेपर में निकलेगा, इसको हम कंडेंस करके हटा दिए सॉल्यूशन से। ठीक है, देन द कॉन्ट्रैक्शन इज वॉल्यूम वाज फाउंड टू बी दिस 200 ml। तो मतलब 200 ml कितना था, इसमें वाटर था जो कि अभी नहीं है, तो इसलिए वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्ट कर गया। समझ में आ रहा है? बोलो। सर क्या बोले? देखो यहाँ पे रिएक्शन हो रहा है, इसमें कुछ वाटर बनेगा। ठीक है, यस फिर सर। इसमें वाटर फॉर्म्ड गेट्स कंडेंस्ड आउट। तो हम लोग वाटर जो फॉर्म हुआ उसको हम कंडेंस करके हटा रहे हैं। ठीक है, तो जब वाटर को कंडेंस करेंगे तो वाटर पहले जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा था, अब वो वॉल्यूम हमारा सैंपल में खाली हो गया। ठीक है, हाँ यस यस तो सर। सर। इसीलिए यहाँ पे क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन इन वॉल्यूम होगा। ठीक है, यस सर। तो हाँ कॉन्ट्रैक्शन सर। इन वॉल्यूम 250 ml हुआ। मतलब क्या, 250 ml हमारा वाटर वेपर था जो कि अब कंडेंस हो गया,
तो इसी के कारण उतना कॉन्ट्रैक्शन हो गया। बात समझ में आई? हाँ सर। और फिर इस yes, मिक्सचर sir. को हम फर्दर एक्वस KOH के साथ डालते हैं। तो एक्वस KOH क्या करता है, ये CO2 को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। तो उसका कॉन्ट्रैक्शन अपने को कितना देखने को मिला, 300 ml, मतलब CO2 कितना था, 300 ml था, हाँ सर। ठीक है। इसी तरह से इस चैप्टर में ये जो यूडियोमेट्री हम बता रहे थे, इसमें पूरा ग्रुप ऑफ रिएजेंट्स होते हैं, ठीक है। कौन सा रिएजेंट किसको एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। वाटर को कुछ ऑब्जॉर्व करते हैं, कुछ रिएजेंट आपके CO2 को एब्जॉर्व करते हैं, कुछ कार्बन मोनोऑक्साइड को एब्जॉर्व करते हैं, कुछ ऑक्सीजन को एब्जॉर्व करते हैं, कुछ ओजोन को एब्जॉर्व करते हैं, ठीक है। तो उसका पूरा टेबल होता है। हम वो ये चैप्टर हम पढ़ाएंगे नहीं, हम एक कॉम्प्रिहेंशन की तरह आपको दे देंगे, आप पढ़ के समझ सकते हैं, ठीक है। ये अगर फिर सिलेबस कुछ, में है? हाँ सिलेबस में, ठीक है। हम पढ़ा भी सकते हैं, अगले क्लास में पढ़ा देंगे, छोटा सा टॉपिक है, ठीक है। ओके, तो अभी आप लोग क्या करोगे, हम सोच रहे थे अगला चैप्टर अगले क्लास से शुरू करते हैं, ठीक है। तो अभी सब लोग नया चैप्टर हम सोच रहे थे क्या करें, आप लोग का हेलो हाँ बोलो बोलो शिवांकर। हेलो। हाँ सर, यस सर। हम सोच रहे थे आज इसका सारा डाउट डिस्कस करके इसको खत्म कर देते हैं, लेकिन आप लोगों ने होमवर्क पूरा किया नहीं। सर नेक्स्ट क्लास तो मंडे है ना? नेक्स्ट क्लास तो मंडे है, अच्छा कल क्लास नहीं है ना? सर कल क्लास है, पर वो टेस्ट क्लास है। टेस्ट क्लास नहीं है, वो टेस्ट ऐसे ही लिखा है शेड्यूल में, ठीक है। सर फीडबैक लेंगे कल? कौन है ये? ठीक है, तो आप लोग क्या, क्लास आप लेंगे? हाँ हम लेंगे, ठीक है। तो हाँ सर, तो मंडे से नया चैप्टर शुरू करेंगे, कल तक खत्म कर देंगे। ठीक है, कल लास्ट डेडलाइन है, कल तक सारा असाइनमेंट आपको कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। हाँ सर। एक काम करो, अभी आप लोग मीटिंग अटेंड ही करते रहो, ठीक है। अभी जितना होता है 9 बजे तक करके मेरे को भेजो, ठीक है। सर मैं वो जो आपने नया असाइनमेंट, नया वाला, सर वो वाला करता हूँ, वो थोड़ा इजी है, ये थोड़ा टफ है। नहीं, ये पहले आप कंप्लीट करो। अरे सर क्या? तो वो जल्दी जल्दी हो जाएगा ना, तो वो पहले खत्म होने से एक प्रेशर बर्डन कम हो जाता है, इसलिए मैं बोल रहा था। अच्छा, वो लेकिन नीट या फिर उसके लेवल का है, नीट या फिर मेंस के लेवल का है, एडवांस उसका कोई भी क्वेश्चन सर डाउट है नहीं। हाँ उसका ऐसे ही है, वो ऐसे ही हमने प्रैक्टिस के लिए दिया था, ठीक है। रितिशा, आपको वो असाइनमेंट सीरियसली करना चाहिए, वो नीट के लिए है, ठीक है। सर मैं वो वाला असाइनमेंट ही कर रहा हूँ, जल्दी जल्दी खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग करो, फिर हम 9 बजे आते हैं, ठीक है। सर कल छुट्टी है क्या? नहीं कल छुट्टी नहीं है, कल सारा डाउट डिस्कस होगा, ठीक है। कल तक आपको सारा असाइनमेंट कंप्लीट करना है। कल लास्ट डेट है इसका, क्या बोलते हैं, गैसेस स्टेट का। कल ये चैप्टर हम लोग खत्म करके फिर परसों से नया चैप्टर शुरू करेंगे, ठीक है। नया चैप्टर शुरू करेंगे, कुछ इजी होगा सर प्लीज। हाँ ये चैप्टर भी इजी था, इसमें कुछ है नहीं ज्यादा। इसमें क्या है, पूरे चैप्टर में मिला के 10 तो फॉर्मूला है, PV = nRT, और क्या एक RMS एवरेज और मॉलिक्यूलर स्पीड का फॉर्मूला, और ये काइनेटिक एनर्जी का एक फॉर्मूला, एक हमारा रियल गैस इक्वेशन, और क्या है, हाँ वो TC VC PC, और कुछ है क्या, TB भी ले लो, बॉइल्स टेम्परेचर। 10 ही है। तो 10 फॉर्मूला पे पूरा चैप्टर रिड्यूस हो गया। अभी तो आगे जो चैप्टर्स आएंगे ये तो बहुत इजी था, थर्मोडायनेमिक्स में ऐसे 100 फॉर्मूले होंगे। आयोनिक इक्विलिब्रियम जो चैप्टर है उसमें इस तरह के 50 फॉर्मूले होंगे, ठीक है। और उसमें हर केस में अलग अलग एजम्पशन होगा, और फिर आपका दिमाग कंफ्यूज होगा किसमें कौन सा एजम्पशन लेते थे, और फिर ठीक है। तो ये चैप्टर बहुत इजी था, अभी आप इसको अच्छे से करो, ठीक है। हाँ सर। आगे का चैप्टर इससे ज्यादा टफ होने वाला है, ठीक है। ठीक है सर। ओके चलो ठीक है, तो हम 9 बजे फिर आते हैं। ठीक है सर, तक वो खत्म करता हूँ। हाँ तो आप लोग एक काम करो ना, वीडियो ऑन कर लो।